हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे मैथ विद ट्रिक के अंतर्गत लाभ हानि का भाग चौथा। लाभ हानि का हमने 3 लेक्चर पहले भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के लगभग 30 क्वेश्चन 30 प्लस में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। सब में मैंने अलग अलग टाइप का ही क्वेश्चन कराया हुआ है, अलग लेक्चर में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं 2 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सभी क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा मैं सभी क्वेश्चन को आपको 20 सेकेंड के अंदर ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। 20 सेकेंड में ही आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखते ही बहुत कम पेन आपको यूज़ करना पड़ेगा, ओरल ही ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यदि आपको पुराना 3 वीडियो देखना है, यदि किसी कारण से नहीं देख पाए हैं, तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया है। लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ का प्रतिशत का जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि लाभ का प्रतिशत के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। लाभ का प्रतिशत यहाँ पे जो चीज़ लिखा रहता है वही आपका क्या रहता है, यहाँ पे अंश में रहता है। ये देखिए यहाँ पे लाभ आएगा। और हमेशा क्या बताया था मैंने कि लाभ या हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। बात अनुपात की होती है तो हम मान के चलते हैं कि कम से कम 3 और 4 तो हो ही सकता है। मतलब 3 है आपका, क्या हो सकता है, क्रय मूल्य होगा। भाई देखो, पहले क्रय लिखा है, बाद में विक्रय लिखा है, तो जो पहला वाला है वो क्रय मूल्य होगा, दूसरा वाला विक्रय मूल्य होगा। मान लेते हैं हम क्रय 3 है और विक्रय 4 है। तो देख लो भाई, 3 में खरीदे, 4 में बेचे, कितने का लाभ हो रहा है? लाभ ही तो है ना। 3 में बेचे, 4 में 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ किसके पीछे? क्रय मूल्य क्या है हमारा? 3 है। गुना कर देंगे किसका? 100 का। तो ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा? 33 1/3%। अब ये देखिए, इसमें आपको नोट करने वाला कोई बात था ही नहीं। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन दिखा आपको, ये देखो 3 और 4 दिया है, तो अनुपात वाले केस में आप मान लीजिए कि कम से कम 3 और 4 तो होगा, उसी को ही मान के ले लो आप। क्योंकि प्रतिशत वाले क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको 3 और 4 लेके बनाएं या 30 या 40 लेके बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है क्या? तो जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप यहीं से ही ओरल बनाना शुरू करोगे कि 3 है और 4 है, 3 में खरीदे, 4 बेचे, तो 1 का फ़ायदा, और क्रय मूल्य कितना है? 3 है, और गुणा कर दो भैया आप 100 का। क्लियर है क्या? चलिए, हालांकि मैंने पहला क्वेश्चन है तो इसको लिख दिया। देखिए क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य आपका 4 दिया गया है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए किसी दूसरे तरीके से कैसे दिया रहता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 गुना है। ठीक है क्या? अब देखिए इस क्वेश्चन को रीड कैसे करना है आपको। यदि इस क्वेश्चन को आप ऐसी फ्लो में पढ़ें तो दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब गुना, मैंने बताया था, का मतलब गुणा कर देना 5/7। तो जो क्रय मूल्य है वो क्या है? विक्रय मूल्य का 5/7 गुना है। ठीक है। अब क्या करिए, आप जो विक्रय मूल्य जो यहाँ पे है ना, उसको आप क्या कर दीजिए? पक्षांतर कर दीजिए। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जो गुना है वो भाग में जाता है, सबको पता है। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य ऐसे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपको 5/7। तो देखिए क्रय मूल्य के सामने 5 दिख रहा है और विक्रय मूल्य के सामने 7 दिख रहा है। मतलब आपने 5 में खरीदा, 7 में बेचा, तो 2 का लाभ हुआ। और नीचे में क्या रहेगा? वेरी गुड, क्रय मूल्य, तो बटे में आ गया 5, और गुना कर दो भैया ऐसे 100 का। देख लो, 5 का पहाड़ा पढ़ लोगे ना, 5 दूना 10 और 5 शून्य शून्य और 20 दूनी 40। मतलब आपको 40% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर है क्या? ये हो गया क्वेश्चन का फ्लो में, कुछ नहीं। बस इसको समझना कैसे, देखिए जो पहले दिया रहता है वो अंश का मान होता है, और जो बाद में दिया रहता है वो हर का मान होता है। समझ गए क्या? देखिए पहले क्या दिया? क्रय मूल्य। तो जब ऐसे 5/7 दिया गया है ना, तो जो पहला वाला है, पहले क्या लिखा? क्रय मूल्य, तो ये ऊपर वाला मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो बाद में दिया वो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देख लो भाई, ये आपका CP क्रय मूल्य, और ये आपका हो गया SP। देख लो, 5 में खरीदे, 7 में बेचे, 2/5, और गुणे में 100। क्लियर है क्या? कर लेंगे। तो देखिए जब ये आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं, बस आपको देखना रहेगा कि कितने का अंतर आ रहा है। 2 का अंतर आ रहा है, और ये देखो 5 गुणे में 100। बस इतना ही करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? पेन यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, तो 1 रुपये में वो कितना चॉकलेट बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमने खरीदी, हमको कितना पड़ रहा है? 1 रुपये के पीछे 25। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो मैं अवश्य समय 1 रुपये में 25 से कुछ ना कुछ कम बेचूंगा, तभी मुझे मिलने वाला है। ठीक है क्या? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यदि ऑप्शन में आपको क्या देखना है,
25 से कम वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे 25 से कम बेचना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ओरिजिनल में कैसे होता है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हमेशा कैसे लिखो, रुपये बटे वस्तु। क्या करना है हमको, कम एक चॉकलेट का हम कीमत निकालते हैं, तो एक चॉकलेट की कीमत क्या हो जाएगा, 1/25। ये चीज़ आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हमेशा रुपये बटे वस्तु होता है। ये जो मेरा 1/25 है वो एक चॉकलेट की कीमत है, क्योंकि ये तो हमको देखो 25 चॉकलेट मिलता है ना जी 1 रुपये में, तो एक चॉकलेट कितने मिलेगा, 1/, ये मेरा रुपये है, ये मेरा वस्तु है। क्लियर है क्या। अब देखिए ये मेरा क्या है, खरीदी मूल्य है। और लाभ हानि किस में निकाला जाता है, वेरी गुड, लाभ हानि हमेशा किस में निकाला जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पे निकाला जाता है, बस फार्मूला थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो देखिए यहाँ तक तो आप नोट कर लेंगे, मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए ये देखिए मेरे पास क्रय मूल्य आ गया इतना, ठीक है, मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं छोटा सा फार्मूला लिख देता हूँ। जो विक्रय मूल्य होता है उस पर कैसे करते हैं, क्रय मूल्य, और आपका 100% तो होता ही है प्रॉफिट, मतलब सॉरी मूल्य ओरिजिनल आपका 100% होता है, उसमें आपका लाभ रहता है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो 25% हुआ, तो 25 को ऐसे जोड़ दोगे और बटे में से 100 कर दोगे। ये होता है हमारा फार्मूला। और इसी में यदि आपको विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य याद करना है तो विक्रय मूल्य को क्वेश्चन मार्क रखो, क्रय मूल्य को करना है तो क्रय मूल्य को क्वेश्चन मार्क रखो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, क्रय मूल्य की वैल्यू दी गई है ना भाई, 1/25। तो लिख ले भाई 1/25। लाभ है तो यहाँ पे मैं जोड़ दिया हूँ, 125 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा भाई मेरे 100। तो देख लीजिए जिसका भी पहाड़ आता है आप पढ़ सकते हैं। देखिए 25 पंचे हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 चौक 100, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। देखो इधर 5 बचा, इधर 4 बचा, तो कुल मिला के आंसर क्या आया, 1/20। मतलब आपको 1 रुपये में 20 चॉकलेट बेचोगे आप तो 25% का आपका लाभ होगा। क्लियर है क्या, कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको जो भी कुछ कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक दुकानदार को 40 रुपये में 45 चॉकलेट बेचने पर 20% की हानि होती है। समझिए बात को, 45 चॉकलेट की कीमत दी गई है ना भाई, मैं एक चॉकलेट का निकालता हूँ तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 40/45। कैसे आया, रुपये बटे वस्तु। अब आपको ये देखना है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि भैया ये जो है ना ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, और जब ऐसे बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो रही है। मतलब ये जो वैल्यू है ना वो 80% की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आपका ओरिजिनल होता है 100%, लेकिन आपको तो 20 की हानि हो गई ना। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 80% की वैल्यू है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या। अगर वो बोलता कि भाई क्रय मूल्य बताओ तो मैं 100% निकालता, क्योंकि हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य। बट यहाँ पे 100% नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि उसको 20% लाभ के साथ बेचना है। ठीक है, 20% लाभ कमाना चाहता हो तो 24 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने पड़ेंगे। तो भैया अब देखो आपको 100% नहीं निकालना है, अब आपको कितना निकालना है, 120% निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया। 20% नुकसान मतलब 80% की वैल्यू दी गई है 40/45, आपसे वो 20% लाभ के साथ पूछ रहा है, मतलब आपको 120% की वैल्यू पूछ रहा है और ये आपको ज्ञात करनी है। तो याद कर लेते हैं। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही सरल और आसान है। देखिए कैसे कर सकते हैं आप, 40% का तो दिया गया, आप चाहो तो देखो जो जो कटता है उसको आप काट लो एक बार। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से काटते हैं, देखिए क्या, या 8 से काट लो। देखो आप जैसे भी काटोगे आंसर तो सेम आएगा। चलो मैं काम करता हूँ, अधिकतम काट देता हूँ भाई। ये देखो 40 एकम 40 और 40 दूना 80, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है क्या। देखो अब आप यहाँ पे जब 2 से करोगे भाई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 120 लाना है, तो आप ऐसे गुणा कर लो। किसका गुणा करोगे, तो देखो 60 का गुणा करोगे दोनों पक्षों में, है ना। तो जब 60 का गुणा करोगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 60/45 हो जाएगा। ठीक है क्या, क्लियर है ना। तो देखो 15 चौक 60 और 15 तिया 45 ऐसे आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। लेकिन आपको यहाँ पे क्या समझेंगे आप कि 4 रुपये में 3 वस्तु, 4 रुपये में कितनी वस्तु, 3 वस्तु। अब इसी चीज़ को मुझे क्या ज्ञात करना भाई, मुझे तो 24 रुपये में बेचने वाला बताना है ना। तो 4 में आप 3 वस्तु बेचते हो तो 6 चौक 24 में कितना बेचोगे, 6 तिया 18 बेचोगे। क्लियर है क्या। अब देखिए इसी को मैं और कैसे काट सकता हूँ। मान लीजिए आपको उस समय ऐसे नहीं काटना है, आपको क्या करना है, ज़्यादा काटने और देखिए काट के गुणा करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट हमको जो चाहिए हम वो लाने की कोशिश करते हैं। देखिए मुझे 120 चाहिए और यहाँ पे कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो यदि हम ऐसे कहें
कि इसको मैं 8×80 कर दूं और इसको 8×5 = 40 कर दूं और 5 एकम 5 कर दूं, 5×9 = 45 कर दूं। ठीक है, मैंने इधर 10 ही क्यों रखा? क्योंकि भाई मुझे 120 बनाना है, तो मुझे 12×120 ज़्यादा सरल पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, पूरा पूरा काट के गुणा करने से अच्छा है कि कम से कम काटो और उसको आप बना लो। ठीक है क्या? अब देखिए मैं यहाँ पे 12 का गुणा करूँगा तो मुझे 12×120 मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी 12 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब 120% का मान आपका आ जाएगा 12/9। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मत काटो भाई। क्यों? क्योंकि भाई मुझे 24 रुपये का निकालना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी 2 का गुना कर देता हूँ, 12×2 = 24 हो जाएगा, इधर भी 12×2 = 24। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है भाई कि आप चाहे पूरा काटिए या थोड़ा थोड़ा करके काटिए, आपका आंसर सेम आएगा। बट आपको डिपेंड करना है, आपके दिमाग वहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि मुझे 120% जाना है, तो पूरा काट के मैं पहुँचूंगा कि कम काट के पहुँच सकूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यहीं पे काट दिया, 5×8 = 40, 5×9 = 45, उसके बाद इसको मैंने काट दिया 8×10 = 80। तो देखो 10% का मान ऐसे आ गया, तो मैंने 120% का निकाल लिया। चूँकि मुझे 24 रुपये का निकालना था, तो ऊपर नीचे दो दो का से गुणा कर दिया, तो 24 में 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 या 4 क्वेश्चन देखा। अब यहाँ से टाइप 2 का क्वेश्चन, मतलब पहले का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है भाई, इसलिए मैंने उसको टाइप में बांट दिया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन को रीड करने के तरीके पर ही डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर कैसे बनेगा। एक दुकानदार ने 33 पेंसिल बेचा, तो उसको बेचने से 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेच रहा है बंदा और बेचने से उसको फ़ायदा हो रहा है। अब समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि जो लाभ हानि होती है वो क्रय मूल्य पर भी निकाला जाता है और विक्रय मूल्य पर भी निकाला जाता है। क्योंकि देखिए 3 चीज़ होती है जी टोटल लाभ हानि के क्वेश्चन में। एक आपका खरीदी मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है, और एक दोनों में से कोई एक होता है, लाभ होता है या हानि होता है। तो आप क्रय मूल्य पर भी गणना कर सकते हैं और विक्रय मूल्य पर भी गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो लाभ या जो हानि हो रहा है वो किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर। तो रीड करने वाली बात यह है कि जो लाभ हानि हो रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब जितना आप बेचेंगे, 11 पेंसिल को बेचने से जो आपको मिलेगा उतना ही आपको लाभ भी हो रहा है। समझ गए क्या? क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमको गिवन है, जो 33 पेंसिल है वो मेरा विक्रय मूल्य का मान है। मैं विक्रय मूल्य को एसपी लिख रहा हूँ, ये क्लियर है? तो मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ 33, और ये जो 11 पेंसिल है वो क्या है मेरे भाई? प्रॉफिट है, लाभ है। आपको बताइए, इस चीज़ को फार्मूला लगाने की आवश्यकता है क्या कि भैया आपने 11 रुपये फ़ायदा लेके 33 रुपये में बेच रहा है। ये मान लो ना भाई कि एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये है यार, तो 33 पेंसिल की कीमत 33 रुपये हो गया। अब ये बताइए, आपको 33 पेंसिल बेचने से 11 पेंसिल की विक्रय, मतलब इतने रुपये में जब आपने बेचा ना, तब आपको 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है ना? तो भैया 33 रुपये में बेचा, 11 का फ़ायदा हुआ, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा मेरे भाई? 22 रुपये रहा होगा। तभी तो 22 में 11 जोड़ोगे तो 33 आएगा जी। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? 33 में बेचे, 11 का फायदा हुआ, मतलब आपने 22 रुपये में खरीदा था। ठीक है क्या? 22 में खरीदा और 33 में बेच दिया। अब काम खत्म हो चुका है मेरा। मुझे क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुने में 100। ये देख लो भाई, 11 दूना 22 और 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा आपका 50%। ठीक है क्या? बंदे को कितने का फ़ायदा हो रहा है? 50% का फ़ायदा हो रहा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए मैंने लिख दिया है, 8 वस्तु को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने फिर से इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब ये जो 8 वस्तु है वो मेरा क्या है? विक्रय मूल्य है भाई। ठीक है, तो एसपी दिया गया है 8, तो प्रॉफिट कितना दिया गया है? 2। अब ये बताइए, 8 में बेचा, 2 का फ़ायदा, तो खरीदे कितने में था जी? तो 6 में खरीदोगे मेरे भाई, तभी को 2 का फ़ायदा उठा के आप 8 में बेचोगे जी। ठीक है ना? अब आपका काम ख़त्म हो चुका है।
2/6 गुणे में 100। तो देखो क्या आ जाएगा 33 1/3% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है कि ये देखिए मैंने इसको भी लिख दिया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक दुकानदार को 33 पेंसिल बेचने से 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देख लो भाई, हानि हो रही है लेकिन किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है भाई 33, विक्रय मूल्य क्या है मेरा 33, और ये जो 11 है वो क्या है मेरी हानि है, ये मेरी हानि है, ये मेरा विक्रय मूल्य है 11 रुपये की हानि। अब बताइए मैं 33 में बेचा वो भी हानि के साथ, तो भाई हानि हो रहा है 33 रुपये का, मतलब मैंने इसको ज़्यादा में ख़रीदा था तभी तो मुझे हानि हो रही है ना। तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 33 में 11 को जोड़ दो 44, मतलब मैंने 44 में ख़रीदा, 11 रुपये का नुकसान उठाया और उसको 33 में बेच दिया। क्लियर है क्या। नुकसान हो तभी होता है जब हमारा खरीदी मूल्य ज़्यादा हो और आपका बिक्री मूल्य कम हो। क्लियर है क्या। और यदि आपको फार्मूला अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य में कैसे निकालते हैं जी, भूल गए क्या इतने जल्दी। ठीक है क्या। तो हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमारा, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको ओरिजिनल कैसे लिखा जाता है उसको बता देता हूँ कि जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और आपका क्रय मूल्य कम हो तब आपका क्या निकलता है मेरे भाई, लाभ निकलता है, मैंने बताया हुआ है। और यदि आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो और आपका विक्रय मूल्य हमारा क्या हो कम हो तब क्या होता है मेरे भाई, हानि होती है। अब देख लो भाई यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जिसका जिसका मान आप जानते हो उसका उसका मान आप रख दो भाई, है नहीं। ये देखो विक्रय मूल्य का मान आपको दिया गया है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दोगे तो 11 में 33 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्रय मूल्य का मान हो गया 44। अब लाभ हानि कैसे निकालते हो, लाभ या हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे में ऐसे 100, 11 चौके 44 और 4 25 100। तो इस प्रकार से आपको 25% की नुकसान हो रही है भाई। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का प्रश्न मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस देखने में आसानी हो। 70 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि किसके बराबर हो रही है मेरे भाई, विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। मतलब ये जो मेरा 70 है वो क्या है मेरा विक्रय मूल्य है, जिसके को बेचता हूँ मैं तो मुझे लॉस होता है, हानि होता है 5 रुपये का। एक वस्तु कीमत में लगभग उतने ही बराबर मान लेता हूँ, 70 वस्तु तो 70 रुपये। देखो यार आदमी को 5 रुपये के नुकसान के साथ 70 में बेचा, मतलब उस व्यक्ति का खरीदी मूल्य क्या था 75 रुपये था, 75 रुपये में खरीदा था, 5 का नुकसान करके 70 रुपये में उसने बेच दिया। क्लियर है क्या। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 मेरा जो हानि हुआ है वो बटन में कितने रुपए का क्रय मूल्य 75 का क्रय मूल्य, और ये देखो 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो ऊपर में क्या बचा 5 चौके 20, 20/3 लिख लो, या और इसको तोड़ना है तो 3 छक्का 18, तो 6 से ही 2/3% का आपका क्या हो रहा है भाई नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी हानि हो रही है। क्लियर है क्या। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है। कई देखिए अभी तक कॉमन चीज़ क्या था कि यहाँ पे आदमी बेचने पर लिखा था तो विक्रय मूल्य था, वो भी आप समझ गए थे। हर बार यहाँ पे वस्तु को बेच रहा था या खरीद रहा था, नहीं तो वस्तु के बगल में जब आपको बेचना दिख रहा था तो उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा था कि बेचना लिखा मतलब ये विक्रय मूल्य की वस्तु है। कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर हो सकता है, अगर आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए 33 को बेचने से 11 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ किसके बराबर है मेरे भाई, क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो आप यदि क्वेश्चन को वहाँ से रीड करेंगे जहाँ पे आपको लाभ हानि का दिया गया है, तो लाभ हानि किस पे निकाल रहे हो आप, क्रय मूल्य पर निकाल रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो दिया गया है वो क्रय मूल्य है, जो 33 है उसका क्रय मूल्य की कीमत 33 है, आपने 33 रुपये में ख़रीदा होगा ये मान के चलिए, और आप 33 पेंसिल जब बेचते हैं तो आपको क्या होता है लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ क्या दिया गया है आपको, प्रॉफिट क्या दिया गया है आपको 11 रुपये का। अब देखो भाई 33 में ख़रीदा 11 का लाभ हुआ तो एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी आपका हो जाएगा 44। बट यहाँ पे आपसे तो लाभ का प्रतिशत पूछा ना जी, तो हमको तो एसपी की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों,
क्योंकि मुझे तो लाभ हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 11 मेरा लाभ है और 33 मेरा क्या है, क्रय मूल्य है। गुणे में 100 करूँगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 33 1/3। क्लियर है क्या। यहाँ पे एसपी का कोई रोल था ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो क्रय मूल्य पर निकालना है लाभ को। और यहाँ पे बस भाई ध्यान रख लेना कि आप हड़बड़ी में यहाँ पे 33 पेंसिल बेचने को आप देख के यहाँ पे एसपी 33 और प्रॉफिट 11, तो इस प्रकार से आप ये मत समझ लीजिएगा कि सीपी 22 है, आपका आंसर बिल्कुल फेल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता कह रहा है, मतलब ये जो 33 पेंसिल है वो क्रय मूल्य पर खरीदा, ये है इसकी इस मतलब इस लाइन की जो एक्चुअल मीनिंग जो है ना, वो क्रय मूल्य पर आपको निकालने के लिए कह रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 पेंसिल बेचने से 11 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है 33, लॉस मतलब हानि दिया है 11, तब आपका एसपी हो जाएगा मेरे भाई 22। लेकिन मुझे यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रही है, मतलब मुझे जो लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है वो क्रय मूल्य पर निकालना है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एसपी कुछ भी आए, 11/33 गुने में 100, 11 तिया 33 और 33 से ही 1/3% आएगा मेरा आंसर, एसपी चाहे कुछ भी आए। क्लियर है क्या। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो रीड करने वाला चीज़ क्या है कि किसके सापेक्ष में आपको लाभ हानि पूछ रहा है वो देख लेना है, और जो भी यहाँ पे दिया गया रहेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, जिस दर पर आप बेच रहे हैं वो आपको लिखा रहेगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, वहाँ पे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि। बहुत सरल और आसान क्वेश्चन है जी। तो देखिए क्वेश्चन के बहाव के हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है, 20 क्रय सीपी बराबर 15 एसपी। काम खत्म हो चुका है, सीपी को इधर रख लो, एसपी को इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा, इधर पक्षांतर करोगे तो ये भाई मेरे 15/20 हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया भाई बताओ, पक्षांतर तो कर दिए जी। अब चाहो तो इसी को मान लो सीपी एसपी, और चाहो तो इसको 5 तिया 15 और 5 चौक 20 कर लो। अब देख लो भाई लाभ प्रतिशत बोला है, 3 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है, तो 1 लाभ हो जाएगा 1 का, क्रय मूल्य होता है 3, ये देखो क्रय मूल्य 3 है, गुणे में से कर दो भाई 100, तो 33 से ही 1/3% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 100 है भाई ना, 18 जैसे नहीं दिख रहा है वैसे मत सोच लेना, ये 100 है। क्लियर है क्या। हाँ, अब इसी को यदि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम नहीं काटे तो मत काटना भाई, क्या फ़र्क पड़ना है यार। ठीक है, ये देखो 15 में खरीदो 20 में बेच रहे हो, कितने का फ़ायदा ले रहे हो, 5 का। किसके सापेक्ष में, 15 के सापेक्ष में। अब गुणा कर लो 100 का, अब तो काटोगे ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अब तो काटोगे ही ना। तो देख लो 33 से 1/3%, आसान है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन देख लो भाई, क्या हो जाएगा ये, 60/50 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 60/50 हो जाएगा। नहीं दिखा तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, आप कैसे लिखोगे, 50 CP बराबर 60 SP हो जाएगा। आप चाहो तो 0 0 ऐसे काट दो, SP को इस तरफ भेजोगे तो ये SP हो जाएगा, और ये 5 को इधर भेजोगे तो ये 5 हो जाएगा। देखो 6/5, 6 रुपये में खरीद रहे हो, 6 में खरीद रहे हो, 5 बेच रहे हो, 1 का नुकसान, 1/6 गुणे में 100 कर लोगे, क्या आ जाएगा आंसर, वेरी गुड है, 50/3 आ जाएगा। तो 16 तिया 48, 2/3 कर लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 3:4 में है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात 3, तो देखो 5 का क्रय और 4 का विक्रय और अनुपात दे दिया भाई मेरे 3/4। तो आपको लाभ हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। इस बार देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें अनुपात और दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हम तो उसी तरीके से बनाएंगे जैसा अभी तक बना। देखो 4 से 4 मेरा कट रहा है भाई, तो जो कट रहा है उसको काट दूंगा मैं,
अब देखिए CP बटे SP को इधर ही रहने दो, ये जो 5 बचे है ना इसको इधर नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/5। अब देखो यार, इतना तो बनाने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये क्या करना है। 3 में खरीदे 5 में बेचे, कितने का फ़ायदा? तो फ़ायदा हुआ भाई मेरा 2 का, किसके सापेक्ष में? 3 के सापेक्ष में, गुणा कर दो ऐसे 100 का, ठीक है ना। बाकी काम कर लेंगे 200/3। तो आपका फाइनल में इसको जब आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, ये देखिए मैंने इसको लिख दिया है, बाकी काम आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 18 है, ठीक है क्या? अरे क्वेश्चन पलटा ही नहीं था, ठीक। 12 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 18 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का 3/4 गुना हो तो लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, इस बार बस फ़र्क क्या, 3/4 गुना लिखा है, वो अनुपात ही है, बस वो आपको दिखाने का तरीका अलग अलग है। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, 12 मीटर कपड़े का CP, देखिए मैं इसको पूरा डिटेल में क्वेश्चन का फ्लो में बता रहा हूँ, 18 मीटर SP का 3/4, ठीक है क्या? यही लिखा हुआ है ना। अब आप इसको चाहते तो डायरेक्ट यहाँ बट्टे के रूप में लिख सकते थे, बट आपकी अपनी मर्जी। 6 दूना 12, 6 तिया 18। बस मुझे क्या करना है, मैं इस SP को नीचे लेके आऊँगा यहाँ, ठीक है, और ये जो 2 इधर है उसको मैं भेजूँगा इधर। तो इस प्रकार से CP बटे में SP बचेगा और इधर बचेगा 3 तिया 9 ऊपर में, और इधर बचेगा 4 दूना 8। क्लियर है क्या? अब देखिए 9 में खरीदा, 8 में बेचा, तो 1 का नुकसान, क्रय मूल्य है 9 गुणे में 100, तो क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? नुकसान के साथ कर लेंगे, काट छाट तो कर ही सकते हैं आप, बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना क्रय मूल्य। मतलब यहाँ पे आपका जो क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू और जो आपको लाभ मिलने वाला है, मतलब आप यदि 5 रुपये आपका क्रय मूल्य है तो आप 5 रुपये का फ़ायदा लेके बेच रहे हैं, मतलब वस्तु कीमत आपने 10 कर दिया। समझ गए क्या? जितना क्रय मूल्य उतना ही आपका लाभ प्रतिशत मिलने वाला है, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखो लिखा है ना, लाभ का प्रतिशत उतना ही है जितना आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, मतलब आप एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि आप जो है डबल करके बेच रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तभी तो आपको 50% सॉरी लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा जी क्रय मूल्य का। तो देखिए इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न में मैं आपको एकदम सरल और आसान तरीके से बताता हूँ, और उसको इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से बनाएंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। और फिर आप बोलेंगे सर कौन से प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, तो ऐसा कोई कैटेगरी में बांटा नहीं गया भाई। देखिए मैं आपको एक स्थिति दिखा रहा हूँ, उस स्थिति में आपको ऑप्शन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है क्या? देखिए मेरे पास विक्रय मूल्य दिया 96 रुपये, मुझे लाभ नहीं पता है और ना ही मुझे क्रय मूल्य पता है। अब ये बताइए कि भाई आपको टोटल 3 चीज़ें पता होती है, एक क्रय मूल्य होती है, एक विक्रय मूल्य होता है और एक लाभ होता है, लाभ या हानि, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस होता है। अब इसमें से मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू दिया गया है और 2 वैल्यू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, व्यंजक है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब इस स्थिति में भाई मैं 2 अलग अलग व्यंजक को कैसे सॉल्व करूँगा? कर सकते हैं कब, जब इसमें एक चीज़ कॉमन हो कि जब दोनों बराबर हो जाएगा ना, इन दोनों में मतलब जहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है वहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख सकता हूँ या लॉस लिख सकता हूँ, या जहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिया वहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिख सकता हूँ, तब मेरे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और 100 में प्लस माइनस करते हैं लाभ हानि का, लाभ या मतलब प्रॉफिट या लॉस का। प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दो और लॉस है तो घटा दो और बटे में 100। इसी चीज़ को ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरे पास 96 रुपये दिया है विक्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए मुझे इक्वल का साइन है, इक्वल, मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना है गुना प्रतिशत मुझे नहीं पता है, बट मैं जहाँ पे प्रॉफिट लिखा वहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतना ही आपका प्रॉफिट है, इसलिए मैंने क्रय मूल्य और प्रॉफिट की जगह में क्रय मूल्य लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्रय मूल्य निकालना है, बटे में 100। यही चीज़ को आपको समझना है भाई कि आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो जहाँ पे प्रॉफिट लिखा है वहाँ पे आप क्रय मूल्य छाप दो। क्लियर है क्या? ये चीज़ समझ में आया आपको? ये देखिए मैं इसको लिख दिखा देता हूँ आपको एकदम अच्छे से। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि देखिए जब आपको लाभ होता है
मान लीजिए 20% का लाभ होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 20% लिखता, 40% का लाभ होता 40% लिखता, और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती उसको लिखता। बट मुझे साफ कह दिया क्वेश्चन में जितने का लाभ जितना आपका क्रय मूल्य है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप यदि सॉल्व करोगे तो क्या आपके हिसाब से आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो 9600 हो जाएगा, इधर आपका 100 CP हो जाएगा और CP का वर्ग हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ओरल मत करो सर बताओ करके, तो चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 96 बराबर CP 100 प्लस CP मतलब क्रय मूल्य भाई ना, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे 100। अब यदि मैं करूँ इसको पक्षांतर तो इधर हो जाएगा आपके 9600, इधर हो जाएगा 100 CP, और ये देखिए हो जाएगा CP का वर्ग। अब बताइए, फिर आप बोलेंगे कि सर आप एक काम करिए इसको पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ। तो भैया अब ये बताओ यार, आप इतना बड़ा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो दिक्कत हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको ऐसे मत करिए आप कि यहाँ पे आपको गुणा भाग करना पड़े। आप जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं यहीं पे आप होल्ड कर लीजिए। अब आपका काम आएगा हिंट। क्या भाई, देखो हमारे पास एक व्यंजक तो दिया हुआ है ना जी, मुझे 96 लेके आना है इन लोगों की मदद से। तो ऑप्शन में तो आपको क्रय मूल्य पूछा है ना, तो इसमें से कोई एक क्रय मूल्य होगा। एक एक वैल्यू आप रख के देखते जाइए, गुणा करते जाइए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए कितना आसान है, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ अच्छे से। 96 बराबर CP गुना 100 प्लस CP, ये तो फार्मूला है यार, ये कोई नया चीज़ थोड़ी ना, और बटे में 100। अब चलिए एक एक को हम लोग करके देखते चलते हैं, ठीक है। देखिए 120 करके यदि हम रखते हैं 120, तो ये देखो यार इधर 120 हो जाएगा, गुणे में 120 और 100 को जोड़ोगे तो 220 हो जाएगा, बटे में 100 रहेगा। 0 0 काटोगे तो देख लो 12 दूना 24, और 12 दूना 24 और 1 25 आ रहा है 254, सॉरी 12 ये 26 हो जाएगा भाई, ये 264 हो जाएगा, ठीक है। जो भी हो, लेकिन ये 96 तो नहीं आ रहा है ना, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब हमारा 120 आंसर नहीं हो सकता। पहला वाला ऑप्शन मेरा डिलीट हो गया। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, एक एडवाइस भी है वो, कि आप हमेशा ऐसे अल्टरनेट मत चेक करिए, आप ना जिग जैग फॉर्मेट में चेक करिए। कैसे जिग जैग फॉर्मेट में? तो भाई एक बार आप पहला चेक करो, एक बार आखिरी चेक करो, फिर एक बार दूसरा, फिर चौथा, इस तरीके से करिए आप चेक, ठीक है क्या? तो देखिए हम दूसरा चेक करते हैं 60 वाले को। तो देखिए यदि मैं यहाँ 60 रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और बटे में ऐसे हो जाएगा 100। 0 0 काटा, देखो 16 छक्का 96। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने बिल्कुल आंसर हमको मिल गया है, 96 आंसर आ गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य का मान हमारा कितना हो जाएगा, 60 रुपये होगा, और उतना ही % का लाभ, मतलब देखो 60, तो 100 में 60 जोड़ोगे तो 160 हो जाएगा, और आंसर आपका फिट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब आप समझ गए कौन सी स्थिति में आपका ऑप्शन लेके चलना। जब इस प्रकार से आपको व्यंजक ज़्यादा दिया हो या वैल्यू आपको गुणा भाग ज़्यादा दिख रहा हो, तब आप उस स्थिति में ऑप्शन को लेके जरूर बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का मान बराबर है। लाभ बराबर है मतलब CP इज इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब क्रय मूल्य और लाभ आपका बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया, देखो 56 दे दिया है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फार्मूला भी सेम है। इस बार देखिए आपको कितना दिया गया है, 56 दिया गया है, 56 लेके आना है, और क्रय मूल्य गुना यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 100 प्लस CP लिखोगे, क्योंकि प्रॉफिट की जगह में मैं क्रय मूल्य लिख सकता हूँ, और गुणे में ऐसे आप 100 करोगे, ठीक है क्या? सेम फार्मूला है। अब चलिए एक एक वैल्यू को रख के देखते हैं, लेकिन इसके लिए तो मुझे ऑप्शन चाहिए। तो चलिए ऑप्शन को भी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। ये देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो मैं फिर से मुझे लिखना पड़ेगा 56 बराबर आपका CP गुना यहाँ पे 100 प्लस CP करोगे, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। क्लियर है क्या? चलिए एक एक ऑप्शन को करके देखते हैं। 20 रख के देखेंगे यदि हम लोग, तो 20 गुना 120, तो देखो बटे में 100 है तो 0 0 ऐसे कट जाएगा। ये लो भाई 12 दूने 24 आ रहा है, जबकि मुझे 56 चाहिए, तो ये 20 तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर से मैं 60 पे देखता हूँ, तो देखो अभी मैं 60 का करके दिखाया था आपको, 60 गुना 60 करोगे 160 हो जाएगा। ये गुणा तो 16 छक्के 96 हो रहा है, जब तो ये 96 भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि 60 भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब 40 को रख के देखो, तो 40 को रख के देखते हैं, तो एक तरफ हो जाएगा आपका 40, ये देखिए यदि 40 होगा तो ये हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा आपका 140, और बटे में ऐसे 100, तो 0 0 काट दो, तो 14 चौक 56, तो ये देखिए 56 आ गया। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा आपका, 40। क्लियर है क्या? बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम प्रश्न है ये। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई, ठीक है। 16 वस्तुओं को 16 रुपये में बेचने पर, माफ़ करिएगा, एक वस्तु को 16 रुपये में बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है।
जितना उसका क्रय मूल्य, मतलब यहाँ पे आपका क्रय मूल्य आपके हानि के प्रतिशत के बराबर है। इस बार हमने हानि पे फोकस किया है, कोई बात नहीं, फार्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा जी। हाँ, फार्मूला में ये परिवर्तन हो जाएगा कि अब आपका जो विक्रय मूल्य है वो आपके क्रय मूल्य गुना, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 में से घटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। और ये देखो बटे में से 100 लिख दिए। क्लियर है क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब चलिए इसका मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑप्शन दिया गया है 20, 80 उपयुक्त दोनों और नन। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। 16 बराबर CP गुने में 100 माइनस CP और बटे में भाई मेरे 100। क्लियर है क्या? तो चलिए पहला ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हो जाएगा 20 गुना 80 और बटे में 100। तो देखो 8 दूना 16, आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे पहले ही आपका ऑप्शन मिला, तो आप खुश मत हो जाइएगा। सबसे पहले तो उपयुक्त दोनों और नन दिया रहता है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को होल्ड कर लो। भले ही आपका बन गया हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन हड़बड़ाओ मत, क्योंकि देखियो यहाँ पे आपको मैं दूसरा भी ऑप्शन को चेक करके दिखा रहा हूँ, आंसर सेम आने वाला है। कैसे? देखिए यदि मान लो मैं 80 लेके चलता हूँ क्रय मूल्य को, तो भी आप यदि 100 में से 80 घटाओगे तो 20 आएगा, और बटे में देखो 100 आएगा। तो यदि आपका 80 रुपये कीमत है तो भी आपका 16 आएगा, और 20 रुपये कीमत है तो भी आपका क्या जाएगा, आपका 16 ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य और हानि आपका बराबर है। ये देखो 0 0 कट गया, 8 दूनी 16। तो देखो इसका भी मान 16 आ गया और इसका भी मान आपका 16 आया था। तो देख लीजिए उपयुक्त दोनों, मतलब आप 20 रुपये में बेचें, 20 रुपये चाहे खरीदी मूल्य हो या 80 रुपये खरीदी मूल्य हो, आपको 16 रुपये का नुकसान होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा उपयुक्त दोनों। क्लियर है क्या? आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।